Hello बच्चों, let's see the question. A plane electromagnetic wave traveling along z direction is described by E is equal to E naught sin kz minus omega t I cap and B is equal to B naught sin kz minus omega t j गया. So that part first of the question says average energy density of the wave is given by this, and the part two of the question the time average intensity of the wave is given by this. Okay. तो देखिए अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के लिए मैं बात करूं यहाँ, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दो तरह से होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है यानी कि ईएम वेव जो होती है उसमें दो वेक्टर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक होता है मैग्नेटिक. ठीक है, ई और बी, और ये वैरी करते हैं फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर अगर मुझे उनकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है यानी कि यू एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो वो वैल्यू होती है 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट. सो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एंड दिस इज द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब देखिए इन्होंने पूछा एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बारे में. सो एवरेज कैसे निकालेंगे, वी विल फाइंड एवरेज बाय, देखिए यू एवरेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एनर्जी डेंसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 पी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इन्होंने कहा है कि एवरेज निकालना है, तो टाइम्ड एवरेज ऑफ ई स्क्वायर ओवर अ कंप्लीट साइकिल विल बी, सो लेट मी टेल यू, लेट मी राइट ओवर हियर द टाइम एवरेज ऑफ ई स्क्वायर ओवर अ कंप्लीट साइकिल. तो यहां पर ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2. सिमिलरली अगर मैं इसी तरह से टाइम एवरेज ऑफ बी स्क्वायर निकालूं, सो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी नॉट स्क्वायर बाई 2. सो यहां पर जो ई स्क्वायर लिया है और बी स्क्वायर लिया, यहां पर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा उठा के, तो क्या आ जाएगा, सो यू एवरेज इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा हमको, तो लेट मी राइट ओवर हियर यू एवरेज इज इक्वल टू, वी विल गेट 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर रखेंगे अगर ई नॉट स्क्वायर बाई 2 रखेंगे यहां पर, यहां से, सो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सो इट बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर. सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट. सो दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव and this is the answer for the part 1. So this is the solution for the part 1. Now we will move on to part 2. So part 2 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, हमें की कॉन्सेप्ट फॉर द पार्ट 2 विल बी, देखिए वी नो दैट ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, ये रिलेशन हमें पता है क्योंकि ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, तो इस रिलेशन को पता है हमें, एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√* ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो वी विल यूज बोथ ऑफ देम. अब यहां पर देखिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1/4 इट इज बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 1/4, और यहां पर अगर मैं बी नॉट को रिप्लेस करूं, सो बी नॉट इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, इट विल बी ई नॉट बाय सी. सो यहां पर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू, क्या वैल्यू हो जाएगी यहां पर, द वैल्यू विल बिकम ई नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर अगर मैं करूं तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट. तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर. सो यहां से हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यू एवरेज अगर मैं निकालूं, सो इट इज इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर और म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू आ गई इसके बराबर। सो यहां पर मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और इस वैल्यू को, इस वैल्यू की जो ये वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सेम वैल्यू आ गई ना। सो इट बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगी, सो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, आई इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से वी गेट इंटेंसिटी एस। इसको सॉल्व करने पर तो ये तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी आ गई। सो टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव, आई एवरेज यानी कि टाइम एवरेज इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू यू एवरेज इंटू सी। सो एवरेज जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें आप, सी मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू आ गई है हमारी आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।